नमस्कार, मैं अरुण चक्रवर्ती, एडिटर न्यूज़ फॉस्टर। हमारे चैनल न्यूज़ फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक इंडिया टीवी में 4 जून को एक चुनाव विश्लेषण में पार्टिसिपेट कर रही थी और उसमें इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ हैं रजत शर्मा जी, वो भी उसमें विश्लेषण में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 4 जून, याद रखिए, 4 जून कहने का मतलब है जिस दिन हमारा इलेक्शन का नतीजे आ रहे थे। अब वो डिस्कशन करते करते डिस्कशन का मोड़ जो दूसरी तरफ मुड़ गया और उस वक्त जब बातचीत हो गई तो रागिनी नायक को ऐसा लगा कि शायद रजत जी ने उनको बातचीत करने के दौरान में उनको कुछ गाली गलौज की। तो ये दोनों चीज़ें ये जो दोनों चीज़ें दोनों तरफ से जब बातचीत हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। कुछ लोगों का कहना है ऐसा है कि नहीं हो सकता, रजत जी बहुत अच्छे इंसान है। जहाँ पर कांग्रेस कहती है कि नहीं, ये हुआ है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। देखते हैं इसमें आगे किस तरीके से होता है। हम लोग दोनों पक्षों की बातचीत आपको सुनाते हैं, आप देखिए। आज सबसे पहले मैं बड़े दुख के साथ भारी मन से आपको एक साजिश के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई है। मैं पिछले 44 साल से पत्रकारिता में हूं। पिछले 31 साल से आपने मुझे टीवी पर देखा है। सब जानते हैं मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुराकर पूछे। हमेशा अपनी बात शालीनता से कही, इसीलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला। लेकिन आज सुबह मुझे जब यह पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठा कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकोट किया। मैंने वही क्लैरिफाई किया और यह भी कहा कि मैं उनके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। उस दिन मुझे प्रोवोक करने का प्रयास विफल हुआ, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लाइव शो 4 जून को हुआ था, उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं, इसीलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला। 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा। हमारे चैनल न्यूज़ फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि एक बहुत ही सभ्य, मर्यादित, संयमित दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे और मैं यहीं एआईसीसी के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हो, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी
और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा और मैं सच कहती हूं पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं। आपको ये जानने का हक है कि मैंने क्या कहा, उस शो में क्या हुआ। इसलिए उस दिन जो लाइव शो हुआ उसका वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं, जिसे लेकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। तो वो कहीं ना देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस आज भी देश में बड़ी पार्टी है। चाहे गुजरात में उनकी एक सीट भी ना आए, लेकिन गुजरात में वो बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में एक भी सीट ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो बड़ी पार्टी है। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का अन्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था। कोई कह रहा था कि केवल 1.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बढ़ गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे। जरा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं, स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन रागिनी जी, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मुझे पूरा, आपने इतनी देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता में स्टूडियो में बैठे, बोलिए ना प्लीज रागिनी जी, आज तो आप लोगों का दिन है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था, डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार नहीं होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ, 370 अपने आप पार कर लेंगे उसका क्या हुआ, सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ। और मीनाक्षी, आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा, करिए। चलिए आप कह रही मैंने तो ये कहा हैं था एनडीए और मैंने फिर तो कह ये रही है कहा था इंडी कांग्रेस अलायंस, जीत ले, उसकी ये तो जीत गलत ले, बात डबल कर ले तो है। जीत और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया, रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं, चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं जाते हैं। नहीं, ठीक है। केवल भाजपा प्रवक्ता से बात। और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है आप फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, हो सकता है कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाता। अब इसमें गाली कहाँ है
ये साबित करना उनका काम है जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। ये वीडियो पहले भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है और कल भी रहेगा। कोई भी इसे देख सकता है। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा। वार्निंग देने के बावजूद कांग्रेस की मीडिया सेल ने अपना इल्जाम दोहराया, इसलिए अब ये मामला मैंने अपनी लीगल टीम को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं, क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में है। इसीलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया, वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की, उन सबको अब अदालत में जवाब देना